Will you allow the American government to have CIA here in Pakistan to conduct cross-border counter-terrorism missions against Al-Qaeda, ISIS or the Taliban? Absolutely not. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, उम्मीद है सब साथ खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। खान साहब ने रिसेंटली 2 बयान दिए, दोनों बयान बहुत ही दबंग दिए, बहुत ज़बरदस्त दिए। तो मैं दोनों बयान को सपोर्ट करता हूँ, लेकिन थोड़ी सी जो मेरा हक़ है तनकीद करने का, मैं साथ साथ खान साहब को तनकीद भी करना चाहता हूँ, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई। तो पहले जो खान साहब का एक बयान है, तो उन्होंने कहा कि औरतों के कपड़ों के हवाले से कहा, तो औरतों के जो माशरे में तशद्दुद फैल रहा है, जिनसी तशद्दुद और जो बेहयाई फैल रही है, इसमें औरतों के कपड़ों का बहुत किरदार है। तो इसमें रबड़ के लिबरल या फिर बेहया औरतें या फिर उनको सपोर्ट करने वाले बेहया बेगैरत मर्द आ गए कि जो बच्चों के साथ ज़्यादती हो रही है, बच्चियों के साथ ज़्यादती हो रही है, तो इनके तो कोई कपड़े छोटे नहीं होते हैं, बिल्कुल इनके कपड़े छोटे नहीं होते। लड़कों के साथ जो हो रहा है उसमें भी उनके कपड़े छोटे नहीं होते, और लड़कों के साथ हो रहा है वो उनमें क्या बेहयाई। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं, आप लोगों के पास शायद अकल नहीं है या फिर शऊर नहीं है या फिर जानबूझ के आप ऐसी बोंगियाँ मारते हो। देखो, जो माशरे में बेहयाई फैल रही है ना, ये उसका रिएक्शन होता है, और जिसके अंदर दरिंदा आ जाता है ना, जो मर्द है, मर्द के अंदर दरिंदा जाग जाता है। ये मैं ये नहीं कह रहा ये अच्छा काम है, काम तो बहुत ही बुरा है, इसको सज़ा भी मिलनी चाहिए। आप लोग कभी ये बात नहीं करते, जो ये काम करे तो उसको संसार करते हैं, सरेआम सबके सामने जो शरई सज़ा है ना वो देनी चाहिए। वहाँ आप लोगों को इंसानियत ज़्यादा जाती है, दरिंदों के लिए आपको इंसानियत ज़्यादा जाती है। बहरहाल, तो वो फिर आसान हदफ ढूंढता है, ख्वाह वो मोटरवे पे वो औरत हो या फिर ज़ैनब हो या फिर कोई भी ऐसी छोटी बच्ची या बच्चा हो, या फिर वो लड़के के साथ लड़कों के साथ भी करेगा। तो ये काम तो अच्छा नहीं है, लेकिन ये उसका रिएक्शन है जो माशरे में बेहयाई फैल रही है औरतों की लापरवाही की वजह से, औरतों की बेहयाई की वजह से। ये उसका रिएक्शन है। हम मीडिया में देख लो, टिकटॉक उठा के देख लो, या फिर आप बाहर बाज़ार में निकल जाओ तो औरतों का क्या हाल है, अल्लाह माफ़ करे। अच्छा, दूसरी बात ये, इसमें ये जो जहालत होती है ना, ये बच्चियों के साथ, बच्चों के साथ, या फिर रेप केसेस जो होते हैं, ये कौन करता है? ज़्यादातर जाहिल लोग ही करते हैं। वैसे तो 100% ही जाहिल करते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादातर इन्वॉल्व वो गरीब तबका क्यों है? गांव देहात के जाहिल चमार लोग ही क्यों हैं? ये सोचा कभी आप? जिसके पास दौलत भी है और पढ़ा लिखा भी है, वो ये काम क्यों नहीं करता? क्योंकि उसके अंदर जब ये बुराई आती है ना, तो वो दूसरा रास्ता इख्तियार करता है। ये भी आप सोचिएगा, क्योंकि ज़िना के अड्डे तो इतने खुले हुए ना, तो उसको ज़रूरत नहीं पड़ती ये सब काम करने की। ये सब काम वो गरीब लोग ही कर रहे होते हैं, अल्लाह माफ़ करे। खैर, करना नहीं चाहिए, चाहे पैसे दे के करो या फिर इस तरह की हरकतें करके। अल्लाह बचाए हमें इस जहालत से। तो ये आप लोगों को सोचना चाहिए। खैर, इसकी दूसरी वजह ये भी है कि मुजरिम को सज़ा नहीं हो रही। तो मैं खान साहब से कहना चाहता हूँ, खान साहब आपने बयान तो बहुत ज़बरदस्त दिया, लेकिन मैं आपको याद दिला दूँ कि आप प्राइम मिनिस्टर हैं। आपको सिर्फ बातें नहीं करनी, आप अब कंटेनर पे खड़े होकर बातें करने वाले इमरान खान नहीं हैं, आप पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं। आपको कानून साजी करनी है, आपको बेहयाई के ख़िलाफ़ सज़ा, बेहया औरतें हो या मर्द हो, उसको सज़ा देनी है, उन पर जुर्माना लगाना है। और जो इस तरह के काम करता है ना, जो भले वो दोनों लड़का लड़की की रज़ामंदी से ही जो ज़िना होता है, उस पर भी आपको सज़ा देनी है, उस पर कानून बनाना है। और जो रेप करते हैं उनको भी सज़ाएं देनी है। अभी तो जो अजीज़ुर रहमान का वाक़या पेश आया, तो इस पर भी आपको उसको संसार करना चाहिए, सरे आम सबके सामने, भरे बाज़ार में, और जेलों से चुन चुन के निकालें। जो रेपिस्ट हैं उनको वही सज़ा दें जो अल्लाह ताला ने उनके लिए मुकर्रर की है। इसमें आपको दुनिया वालों से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि आप इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं। और अगर आपको सिर्फ बातें ही करनी है ना, तो फिर आप भी यूट्यूब चैनल बना लें और सोशल मीडिया पे आप बयान अपलोड कर दिया करें। बहरहाल, हो सकता है आपकी नीयत अच्छी हो, आपकी मजबूरियाँ मुझे नहीं पता, लेकिन मैं पाकिस्तानी होने के नाते मेरा हक़ है तनकीद करना। दूसरी बात,
खान साहब ने ये जो ऑस्ट्रेलियन सहाफ़ी जोनाथन स्वान एक दो दिन पहले खान साहब से इंटरव्यू कर रहे थे, उन्होंने पूछा कि आप CIA को, अमेरिका को अपने बेस नहीं देंगे ISIS के ख़िलाफ़ या फिर दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, अलकायदा के ख़िलाफ़। तो मतलब ये कहना चाह रहे थे कि आप अमेरिका का साथ दें, साथ नहीं देंगे क्या दहशतगर्दी के ख़िलाफ़। ये मतलब दुनिया को ये पैगाम देते कि अमेरिका दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं ना, अमेरिका दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ है। लेकिन जो खान साहब ने बहुत ही प्यारा जवाब दिया ना, उन्होंने कहा एब्सोल्युटली नॉट। हम अपनी ज़मीन किसी के लिए, किसी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, किसी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। ये हमारी ज़मीन है और इसको हम ही इस्तेमाल करेंगे अपने मफादात के लिए, आप लोगों के मफादात के लिए नहीं। साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि पाकिस्तान ना गैरतमंद बन रहा है। खान साहब की बात ये मुझे बहुत अच्छी लगी, उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में ये कह दिया है कि मैं जो साबका हुक्मरान थे ना, दुम हिलाते हुए कुत्तों की तरह तुम्हारे आगे पीछे नाचते थे, मैं वो नहीं हूँ। यहाँ वही होगा जो पाकिस्तान की गैरतमंद आवाम चाहेगी। इस पे तो खैर इस बयान पे तो खान साहब के सब ने सपोर्ट किया। शायद ही कुछ ज़हनी ग़ुलाम हो जो बोल रहे हो कि खान साहब ने गलत किया। खैर ज़हनी जो ग़ुलाम है तो वो सदा ग़ुलाम ही रहेंगे। अल्लाह ने उनकी नसीब में ग़ुलामी रख दी है तो हम क्या कर सकते हैं, हम तो खैर उनकी हिदायत के लिए दुआ मांग सकते हैं। खैर मेरी बात किसी को बुरी लगी हो तो माफ़ी का तलबगार हूँ। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।